नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियर नाइट हॉरर स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी कहानियाँ और सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको भूतिया कहानियाँ और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस डर के सफर को साझा करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और परिचय जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हम जरूर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर की रातें कभी खत्म नहीं होती। सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की फियर नाइट हॉरर स्टोरी। शापित हवेली का रहस्य। यक्षिणी की साधना साल 2025 की नवरात्रि अपने चरम पर थी। गांव के लोग देवी की पूजा में लीन थे। हर ओर भक्ति और उत्साह का माहौल था। लेकिन गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली खामोशी से खड़ी थी। विशालिका हवेली कहते हैं कि इस हवेली में सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक ने यक्षिणी की साधना की थी। साधना अधूरी रह गई और तब से हवेली को शापित माना जाता है। लोग कहते हैं कि हर नवरात्रि की रात वहां अजीबो गरीब आवाजें आती हैं, किसी के कराहने की तो कभी किसी के अट्टहास की। इस बार गांव के चार दोस्त अंकुर, सुमन, रवि और कविता इस रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला करते हैं। रात का पहला पहर। चारों दोस्त हवेली के विशाल फाटक के सामने खड़े थे। पुरानी लकड़ी के दरवाजे से जंग लगी हुई थी और उसकी दरारों से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, क्या सच में हमें अंदर जाना चाहिए? रवि ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, एक सर्द झोंका चारों ओर फैल गया। अंदर घना अंधेरा था। केवल दीवारों पर लटकते जाले और टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चौकी पड़ी थी, जिस पर किसी ने लाल रंग से अजीबो गरीब रेखाएं खींची थीं। दीवारों पर यंत्र और तांत्रिक ग्रंथों की आकृतियां उकेरी गई थीं। अचानक अंकुर को चौकी के पास एक मणि दिखाई दी, जो हल्की नीली रोशनी फैला रही थी। जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, एक स्त्री की मृदु परंतु रहस्यमय हंसी गूंज उठी। हवा में किसी अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। आगे क्या होगा? क्या यह सच में यक्षिणी की उपस्थिति थी? क्या चारों दोस्त इस हवेली के रहस्य को सुलझा पाएंगे, या वे भी इस शाप का शिकार बन जाएंगे? हमारी कहानी सुने या जाने क्या हुआ। शापित हवेली का रहस्य होते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। बाहर की दुनिया मानो कहीं खो गई थी। अंकुर, सुमन, रवि और कविता चारों एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखने लगे। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वो नीली मणि अब भी हल्की हल्की चमक रही थी। हवा में कुछ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। अचानक एक आवाज आई, तुमने मेरी मणि को छुआ क्यों? ये आवाज किसी स्त्री की थी, गहरी, भयावह और कंप कंपाने वाली। हवेली की दीवारें तक इस गूंज से हिल गईं। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, ये ये किसकी आवाज थी? रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई होगा नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। वे धीमे कदमों से हवेली की गलियों में बढ़ने लगे। हर कोना अंधकार में डूबा हुआ था। एक टूटा हुआ झूला धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि हवा तक नहीं चल रही थी। यक्षिणी की परछाई जैसे ही वे एक बड़े हाल में पहुंचे, वहां दीवारों पर विचित्र आकृतियां बनी हुई थीं। उनमें से एक आकृति ने अचानक करवट ली, मानो किसी ने आंखें खोल दी हों। कविता ने चिल्लाते हुए कहा, "ख, कुछ तो है यहाँ।" अचानक एक लंबी काली परछाई सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसके बाल बेतरतीब हवा में लहरा रहे थे। उसकी देह हवा में तैर रही थी और उसकी आवाज फिर गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया। कमरे की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं। फर्श पर छायाएं रेंगने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रही हो। सुमन की सांसें तेज हो गईं और रवि ने दीवार पर लटकते एक पुराने दीपक को जलाने की कोशिश की। जैसे ही दिया जला, एक झलक मिली, यक्षिणी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में पीड़ा और क्रोध था। वह एक पल को दिखी और फिर अंधेरे में विलीन हो गई। मंत्रों की गूंज, चारों ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे अब बंद हो चुके थे। तभी कमरे में किसी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। एयूएम ह्रीं क्लीं यक्षिण्यय नमः। ये मंत्र
हवेली की हर दीवार से टकराने लगा। हवा में कंपन होने लगा और चारों दोस्तों को लगा जैसे कोई उनकी आत्मा को खींच रहा हो। कविता ने रोते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक वो नीली मणि फिर से चमक उठी। उसकी रोशनी में हवेली की दीवारों पर सैकड़ों चेहरों की छवियां उभर आईं। वे सभी वो लोग थे जिन्होंने कभी यक्षिणी की साधना को भंग करने की कोशिश की थी। और अब उनकी बारी थी। क्या वे इस अभिशाप से बच पाएंगे या हवेली में फंसकर रह जाएंगे सदा के लिए? हवेली के अंधेरे में अब हर सांस भारी हो चुकी थी। कमरे की दीवारें दबी हुई फुसफुसाहटों से भर गई थीं, जैसे सैकड़ों अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। अंकुर, सुमन, रवि और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में भय और बेबसी थी। दरवाजे बंद थे और खिड़कियां किसी अभिशाप की तरह अपने आप ही सील हो चुकी थीं। और तभी कमरे के कोने में से एक मटमैली साड़ी पहने, लंबे बिखरे बालों वाली स्त्री उभरी। उसकी आंखें शून्य में गड़ी थीं, लाल, रक्तिम और बिना पलक झपकाए। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे आग में जल चुकी हो। उसके होंठ धीमे धीमे हिल रहे थे, मगर आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। वो अचानक जोर से चीख उठी। चीख इतनी तीव्र थी कि हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। चारों दोस्तों ने अपने कान बंद कर लिए, मगर वो आवाज उनके दिमाग में सीधे गूंज रही थी। तुमने मेरी साधना भंग की है। अब तुम मेरी पीड़ा का हिस्सा बनोगे। आत्माओं का जाल अचानक फर्श से काले साए उभरने लगे। वे आकृतियां उन आत्माओं की थीं जो हवेली में फंसी रह गई थीं। उनकी आंखें खाली थीं और उनके होंठ पीड़ा में सिले हुए थे। रवि ने कांपते हुए कहा, ये सच में आत्माएं हैं। सुमन घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। हमें माफ कर दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन यक्षिणी की आंखों में करुणा का कोई अंश नहीं था। उसने अपना जला हुआ हाथ उठाया और हवा में उसकी उंगलियां किसी अदृश्य मंत्र को आकार देने लगीं। पिछली साधना का भेद हवेली की छत पर लटकता पुराना झूमर जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर आकृतियां नाचने लगीं और फिर कमरे के बीचों बीच एक दृश्य उभरा। एक तांत्रिक अपनी काली साधना में लीन था। उसके सामने यक्षिणी खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में दर्द था। तांत्रिक ने उसे बलपूर्वक बांध दिया था। उसकी आत्मा को मणि में कैद कर लिया था। साधना अधूरी रह गई और यक्षिणी ने प्रतिशोध की आग में हवेली को शापित कर दिया। कविता ने कांपते हुए कहा, यक्षिणी को मुक्ति चाहिए, तभी यह श्राप खत्म होगा। मुक्ति या मृत्यु, यक्षिणी अब चारों की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, मगर उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि हवा तक स्थिर हो गई। अंकुर ने कांपते हाथों से मणि को उठाया और कांपती आवाज में बोला, अगर तुम मुक्ति चाहती हो तो लो। मणि अचानक चमकने लगी। उसकी रोशनी में यक्षिणी का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। झुलसा हुआ, मगर आंखों में एक अजीब सी शांति झलकने लगी। एक आखिरी चीख के साथ यक्षिणी की देह हवा में विलीन हो गई। हवेली की दीवारें धड़ाम से गिरने लगीं। दरवाजा खुल गया। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब मात्र मलबे का ढेर थी, मगर उस मलबे के बीच एक शांत सी आभा तैर रही थी। यक्षिणी अब मुक्त हो चुकी थी। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। चारों दोस्त धूल और मलबे के बीच खड़े थे। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। यक्षिणी मुक्त हो चुकी थी, मगर हवा में अब भी एक अजीब सर्दी थी, जैसे कोई छाया अब भी वहां मौजूद हो। अंकुर ने कंपाती आवाज में कहा, यह खत्म हो गया, है ना? कविता ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में अब भी अनजाना भय झलक रहा था। रवि ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। अगर यक्षिणी को मुक्ति मिल गई, तो ये अजीब सन्नाटा क्यों है? हवा में अब भी एक सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली का आखिरी रहस्य। चारों दोस्त जब मलबे से बाहर निकलने लगे, तभी सुमन की नजर एक कोने में पड़ी। वहां अब भी वो नीली मणि चमक रही थी, मगर अब उसकी रोशनी और भी गहरी हो चुकी थी। अंकुर ने चौंक कर कहा, पर मणि तो यक्षिणी के साथ नष्ट हो जानी चाहिए थी। जैसे ही कविता ने मणि को छूने की कोशिश की, उसकी आंखें पल भर के लिए उलट गईं। उसकी पुतलियां सफेद हो गईं और होंठ फड़फड़ाने लगे। तभी एक कर्कश आवाज उसके गले से निकली, तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने मुझे और शक्तिशाली बना दिया है। यक्षिणी का दूसरा रूप। हवा अचानक तेज हो गई। मलबे के टुकड़े उड़ने लगे। कविता की देह हवा में उठने लगी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। मैं अब शापित नहीं हूं, मैं अब अमर हूं,
उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो पहले यक्षिणी की आंखों में थी। रवि चीख पड़ा, खींच! क्या ये सच में खत्म हुआ था? कविता की आवाज अब दोहरी हो गई, एक उसकी खुद की और दूसरी किसी दुष्ट आत्मा की। यक्षिणी ने सिर्फ अपने बंधनों से मुक्ति पाई है, मगर अब वो इस देह में जीवित है। भागने की कोशिश, चारों ने भागने की कोशिश की, मगर कविता का शरीर हवा में मंडरा रहा था। उसकी आंखें सीधी अंकुर की ओर टिक गईं। तुमने साधना भंग की, अब साधना पूरी होगी। अचानक हवेली के मलबे के नीचे से तांत्रिक का कंकाल प्रकट हुआ। उसकी खाली आंखों के गड्ढों से काली धुंध निकलने लगी। हवेली अब केवल ईंट पत्थर का ढेर नहीं थी, वो जीवित हो चुकी थी। सुमन चीख पड़ी, हमें यहां से निकलना होगा। मगर दरवाजे फिर से बंद हो गए। अंतिम फैसला अंकुर ने कांपते हुए जेब से मां दुर्गा की एक छोटी मूर्ति निकाली। मां, रक्षा करना। उसने कांपते हुए देवी का नाम लिया और मणि पर हाथ रख दिया। एक चमकदार प्रकाश फैल गया और यक्षिणी की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ कविता के शरीर से बाहर निकलने लगी। मगर इस बार वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसकी परछाई धीरे धीरे हवेली की जली हुई दीवारों में समा गई। आखिरी रहस्य दरवाजा खुल चुका था। चारों भागते हुए बाहर निकल आए। हवेली अब शांत थी, मगर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, हवेली की एक टूटी हुई खिड़की में कविता की परछाई दिखी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं और उसके होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। कहानी खत्म नहीं हुई, मैं वापस आऊंगी। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।